लकड़ी के पिता का एक बेटा था जो लोहे का बना हुआ था, लेकिन उस बेटे को लकड़ी खाना बहुत पसंद था। अपने बच्चे को खुश करने के लिए पिता ने उसके लिए एक छोटा सा लकड़ी का पवन चक्की विंड मिल बनाया, लेकिन जैसे ही लोहे के लड़के को वह मिला उसने तुरंत उसे अपने मुंह में डालकर खा लिया। पिता उसे जो भी लकड़ी का खिलौना देते वह सब कुछ खा जाता, यहाँ तक कि एक अधूरा लकड़ी का हवाई जहाज भी उसने चबा डाला। उसका 1/3 हिस्सा खा गया। लोहे का लड़का हर दिन बड़ा होता जा रहा था और उसकी भूख भी बढ़ती जा रही थी। अब खिलौने उसके लिए काफी नहीं थे। उसने कुर्सियां, मेज और अलमारियां तक चबाना शुरू कर दिया। एक एक करके घर का सारा फर्नीचर गायब हो गया। उसने तो दीवार में भी एक बड़ा छेद कर दिया। उसका पिता उसके पीछे पीछे चलता, हर चीज को ठीक करता और जोड़ता रहता, लेकिन जितनी जल्दी वह चीजों को ठीक करता उसका बेटा उससे भी तेज उन्हें खा जाता। बड़ी मुश्किल से उसने कुछ बची हुई लकड़ी से घर को सहारा देकर खड़ा किया, लेकिन लोहे के लड़के ने एक ही कौर में सहारे की लकड़ी तोड़ दी। घर ढह गया। उसी पल पिता ने अपने बेटे को अपने शरीर से ढक लिया ताकि उसे कोई चोट न लगे। दोनों में से किसी को चोट नहीं आई, लेकिन उनका घर पूरी तरह से खत्म हो गया। पिता खड़ा हुआ, उसका दिल टूट चुका था। पहली बार उसने अपने बेटे पर जोर से चिल्लाया और फिर वहां से चला गया। अपने पिता को जाते हुए देखकर लोहे का लड़का कुछ समझ गया। उसने सिर झुका लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसकी नजर उस छोटी पवन चक्की पर पड़ी जो उसके पिता ने बहुत पहले उसके लिए बनाई थी। उसमें अब सिर्फ 2 पंख बचे थे। लोहे के लड़के ने चुपचाप एक फैसला किया। कुछ समय बीता। अचानक एक तेज गरज से पिता की नींद खुली। चारों तरफ बारिश हो रही थी और हवा में पवन चक्की चरमराते हुए घूम रही थी। उसका बेटा कहीं नजर नहीं आ रहा था। घबराकर वह उसे ढूंढने लगा। तभी दूर एक पहाड़ी पर उसे हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह बिना पीछे देखे बारिश में दौड़ पड़ा और पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। वहां उसने अपने बेटे को देखा। उसके लोहे के सीने में जलने वाली आग बारिश में बुझ चुकी थी। वह अकेले ही वहां चढ़ गया था ताकि अपने पिता के लिए बोझ बनना बंद कर सके। पिता ने उसे हवा और बारिश के बीच लंबे समय तक अपनी बाहों में थामे रखा, फिर धीरे से उसे जमीन पर लिटा दिया और उसके सीने पर वह छोटी पवन चक्की रख दी। हल्की हवा चली और पवन चक्की धीरे धीरे घूमने लगी। उसे देखकर पिता के मन में एक विचार आया। उसने पवन चक्की को फिर से बनाया और उसे अपने बेटे के लोहे के सीने में लगा दिया। एक चमत्कार हुआ। लोहे के लड़के की आंखें धीरे धीरे फिर से चमकने लगी। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे और फिर एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। और आप अपनी मम्मी को प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करो आई लव मॉम।